गाइज एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं। और आज है संडे। सो मैं सुबह सुबह उठ गई थी, अभी आई थिंक 6:30 बज रहा था। और आज ना मेरे हस्बैंड का ऑफिस, और वीकेंड में उनका ऑफिस बहुत अर्ली स्टार्ट होता है, लाइक 7 और 7:30 के बीच में स्टार्ट करते हैं। और यहाँ हम दोनों के लिए मैं पानी गर्म कर रही थी और सोची हस्बैंड के लिए चाय बना दूँ, बट उनको चाय नहीं पीना था, ब्लैक कॉफ़ी पीना था, तो मैंने वो दे दिया था और गर्म पानी मैं खुद भी पी। और उसके बाद मैं आज रात में एक्चुअली ना बहुत कम सोई थी, मैं 3-4 बजे ऐसे नींद आया था तो, और 6:30 बजे उठ गई थी, तो मुझे बहुत नींद आ रहा था, तो मैं पानी वानी दे के चली आई सोने, क्योंकि मेरी बेबी सो रही थी। तो मैं सोची कि अभी कुछ देर सो जाती हूँ मैं भी, क्योंकि उसके उठने के बाद तो वो फिर मौका नहीं मिलेगा सोने। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। 1 hour later. और हम दोनों उठ गए हैं, बज रहा है सुबह का 8:30। और मुझसे पहले ना मेरी बेबी ही उठ गई थी आज, तो मैं सोची ठीक है चलो उठते हैं और इसका मालिश कर देते हैं। सो क्या होता है सुबह का जो मालिश होता है ना, मैं जब जैसे उठती है थोड़ी देर बाद मैं कर देती हूँ फीड कराने के बाद। सो वही मैं कर रही हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में, जो अपना सुबह का काम है, चाय सब बनाऊँगी। और मालिश कर दी थी मेरी बेबी का, वो अपना खेल रही थी। सो मैं सोची कि अभी खेल रही है तो किचन में जो भी थोड़ा बहुत काम है वो कर लूँ, और एक साइड में चाय बैठा दी थी। और ये ना बर्तन रात में, मतलब मेरी जो मेड आती हैं वो धो के चली गई थी। सो बेसिकली वो संडे नहीं आती, तो सैटरडे रात में आके बर्तन वगैरह सब धो के चली जाती हैं। तो वही सारे बर्तन को जगह पे रख रही थी। और गाइस ये सुबह वाली चाय ना, मतलब हम लोगों से स्किप नहीं हो पाता है। बीच में हम लोग ने कॉफ़ी स्टार्ट किया था, बट वो कुछ दिन के बाद ऑटोमेटिक चाय पे हम लोग फिर से शिफ्ट हो गए। बट हाँ, हस्बैंड सुबह में ब्लैक कॉफ़ी पी लेते हैं। अभी मैं नहीं पीती क्योंकि मैं फीड करा रही हूँ, तो मैं सिर्फ ऐसे प्लेन ब्लैक कॉफ़ी नहीं प्रीफर करती हूँ पीना। सो बस वही सब। और ये दूध मैं ऑर्डर की थी ना, तो मैं बॉयल पे रख दी थी। और आज मुझे बनाना था ब्रेकफास्ट में इडली और डोसा। सो प्लेन जो डोसा बनता है हम लोग ब्रेकफास्ट में वही करते हैं, क्योंकि जिस दिन हम लोग आलू वाला जो मसाला डोसा होता है वो कर लिए ना, तो फिर हम लोग लंच नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं प्लेन सिंपल सा चटनी और जो डोसा है वो बना रही हूँ। सो गाइस, जो मेरा बच्चा है उठ के और परेशान करना शुरू कर दिया है। क्या है ना, बोलो मम्मा काम कर ले थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तुमको तो अपना खाना मिल गया है। बोलो हाय गाइस, हाय। नहीं बोलना। चुप, चुप। ओ ये चला। और मूंगफली वगैरह भूज के रख दी थी चटनी बनाने के लिए। और मुझे डोसा बैटर मैंने बाहर से ऑर्डर कर लिया था, तो बस बनाना था। और मैं रूम में आ गई थी, मतलब ये खेल रही थी, तो मैं सोची इसके साथ ही बैठ के सुकून वाला जो चाय पिया जाए। और ये ना खेलती रहती है ऐसे बेड पे ना, तो अच्छा लगता है ऐसे बगल में। मैं इसको चाहिए ना कि कोई रहे साथ में, तो वो बहुत अच्छे से खेलती है। तो बस आराम से चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद मैं आ गई थी डोसा बनाने। सो ये वाला पैकेट ना हम लोग कभी कभी ऑर्डर करते हैं, बट आज ना मतलब ऐसा था कि भूख भी लग रहा था और बहुत जल्दी में सोचे ब्रेकफास्ट बनाया जाए, तो ये मुझे बेस्ट ऑप्शन लगता है, इसलिए मैंने ऑर्डर कर लिया था। और मैं ये जो तवा है ना, कास्ट आयरन तवा, इस पे डोसा इतना अच्छा बनता है, बहुत क्रिस्पी बनता है। सो मैं हमेशा अब इस पे ही बनाती हूँ। और ये मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है। और अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद अब मैं लगी अपनी बेबी के उसमें, तो उसको पहले खाना खिलाया। और खाना खाने के बाद ना कपड़ा बहुत गंदा कर ली थी, तो मैं सोची नहला ही दे। तो उसको नहलाने के बाद मॉइस्चराइजर लगाई, कपड़ा वपड़ा पहना दी, और वो थोड़ा नहाने के बाद अच्छे से खेलती है कुछ देर, या तो मन करे तो सो भी जाती है।
सो गाइस बज गया है दोपहर का 12, सॉरी 12:30, और ना मैंने इसको भी नहला दिया है और मैं खुद भी जाऊंगी नहाने। अभी बहुत थकान हो गया, मतलब इसको ना एक्चुअली कंटिन्यूअस मैं 2 घंटे से ली हुई हूँ गोद में ही। तो अभी मैं जाऊंगी ना झाड़ू लगाने, लेकिन अभी संडे है तो मेरी जो मेड है वो नहीं आती है झाड़ू पोछा के लिए, तो पोछा तो नहीं लगाऊंगी, सिर्फ झाड़ू लगा दूंगी। तो यहाँ पे ना मैं अपना बेड का साइड टेबल क्लीन कर रही थी, क्योंकि इसको ना रोज़ क्लीन करना पड़ता है। वहाँ रोज़ धूल आ जाता है, थोड़ा बहुत साइड में, मतलब साइड टेबल है तो कुछ रखते हैं हम लोग तो दाग लग जाता है, क्योंकि वाइट कलर का है ना, तो उस पर बहुत जल्दी पता चलने लगता है। तो उसका ये तो मेरा डेली का रूटीन है कि इसको क्लीन करना ही रहता है। और ये वाला एरिया है ना, तो मैं सुबह में बेबी का मसाज, अपने खाना खिलाना, सब कुछ यहीं करती थी। बहुत भरा हो जाता है, गंदा हो जाता है। और चाय वाय भी हम लोग यहीं पीते हैं बैठ के, तो वो एक मतलब 10 मिनट का क्लीनिंग और 15 मिनट का क्लीनिंग ये रहता ही है। बट आज थोड़ा ज़्यादा मेसी हो गया था, तो बस उसको ही क्लीन कर लेते हैं। सो गाइस मैं आ गई हूँ अभी नहा के, और बज गया है मतलब 2 बजे नहा ली थी। सो मैं नहा के आई तो मेरी बेबी ना सो रही थी, सो मैं उसको सुला दी हूँ। और अभी जस्ट मेरा 2:30 बज रहा है। सो मैं रेडी हो गई। मैंने ये वाला सूट पहना है, बहुत प्यारा सा सूट है। इवन मैंने पहले के भी ब्लॉग में सारे सूट मैं पहनी हूँ, शेयर की हूँ आप लोग के साथ। मैं ये कुर्ता इसलिए पहनी क्योंकि मुझे ना आज पार्लर भी जाना है। सो संडे है, सो मैं सोची हूँ कि हस्बैंड घर पे हैं तो मैं ना पार्लर जाके आ जाऊँगी, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता है। और बगल बगल में ही है पार्लर, ज़्यादा दूर। एंड थोड़ा सा ब्लश मैंने आज लगाया एंड बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब पता नहीं कि तो ब्लश लगा लो ना तो चेहरा आई थिंक खिल जाता है, मुझे ऐसा फील होता है। तो मैं यूजुअली वैसे मैं लगाती नहीं हूँ, बट आज मैं थोड़ा सा लगाई हूँ। और हाँ, कोई फेस्टिवल रहता है तो मैं ऐसे दिन में रेडी होती हूँ ना, तो मैं लगा लेती हूँ थोड़ा थोड़ा ब्लश। तो कल मैंने लगाया था, बाकी मैंने कुछ नहीं, मॉइस्चराइज़र लगाया है और लिपस्टिक, देन ये अपना ब्लश। अभी मैं पी रही हूँ अपना लस्सी। पे देख रही हूँ मैं कॉकटेल 2। अभी हम लोग स्टार्ट किया, आई थिंक आधा ही ख़त्म हुआ है ना मूवी। और यहाँ पे है ये मेरा लस्सी, लस्सी के साथ मैं ये मूवी एंजॉय कर रही हूँ। और मूवी देख रहे थे, उतने में ना मेरे लिए राखी, मतलब हस्बैंड के लिए राखी और मेरे लिए जो लुम्बा होता है वो भेजी थी मेरी ननद। तो वही यहाँ पे मैं देख रही थी, उसको ओपन करके, बहुत ही सुंदर है। मैं यहाँ पे अब जो भी कपड़ा फ़ोल्ड करके मेरी हाउस हेल्प गई थी, तो जो मेरी हाउस हेल्प है ना, मैं उनको 1 घंटे के लिए रखी हूँ, शाम के लिए भी। तो शाम में वो आती हैं तो जो भी छुटपुट काम होता है वो कर देती है। तो वो कल रात में ही, मतलब कल आई थी जो शाम में, तो कपड़ा फ़ोल्ड कर देती। तो इसी रूम में ऐसे ही पड़ा हुआ था, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं उसको रखूँ। तो अभी बेबी खेल रही थी और उसका हरकतें देखिए क्या क्या कर रही है। तो अजीब, मतलब अभी बड़ी हो रही है ना, तो बहुत क्यूट क्यूट सा हरकतें करती रहती है। सो उसको ही यहीं पे रखी और मैं सोची सारा अपने जगह पे वार्डरोब में रख देती हूँ। और ये सब करते ना अभी शाम का 5:30 बज गया, ऐसे कुछ टाइम हो रहा था। और मतलब कैसे सुबह स्टार्ट हो रहा है, कैसे शाम मतलब हो जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है टाइमिंग का। और ये ना कल हम लोग जो गए थे बाहर, तो वहाँ से सब्ज़ी वगैरह सब लेके आए थे, तो वही ना मैं रख रही थी, क्योंकि वैसे ही कल रात से ही पड़ा हुआ था। ये सब करने का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो अभी इसको भी सेट कर दूँगी फ्रिज में। और ना मैं ये सब तो सब्ज़ी ऐसे ही रख देती हूँ फ्रिज में बिना धोए। बट ये जो पत्ते वाले चीज़ है ना, जैसे धनिया हो गया या करी पत्ता होगा, वो मैं धो के रखती हूँ। और आज ना सुबह में एक इंसिडेंट हुआ, जब चाय बना रही थी ना मैं, तो उस टाइम मैं दूध बॉयल करने के लिए रखी थी। और मैं चाय लेके रूम में चली गई, दूध बॉयल होते 1 घंटा हो गया और वो पूरा रबड़ी बन चुका था। तो अभी मैं चाय के लिए दूध मंगाई हूँ, तब मैं चाय बना रही हूँ। और ये मेरे साथ अक्सर होता है कि मैं दूध चढ़ा के भूल जाती हूँ, इसलिए जब मैं किचन में रहती हूँ ना तभी दूध बॉयल कर लेती हूँ। और मुझे बहुत गर्मी हो रहा था, सो मैं सूट पे चेंज करके ना ये कंफर्टेबल कपड़ा पहनी, ताकि गर्मी थोड़ा कम लगे। सो गाइस यहाँ पे मैं चाय लेके आ गई हूँ अपना। सो आराम से बैठ के अपना चाय पीऊँगी। एंड अब इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि मतलब अब हिम्मत नहीं आ रहा है, बहुत थकान हो गया है। एंड देखते हैं डिनर में क्या बनाना है, वो जो भी बनाना होगा शाम में। मतलब अभी तो
5:30 हो रहा है, तो डिनर हम लोग थोड़ा लेट 7-8 बजे तक बनाऊंगी। और अभी जाऊंगी मतलब बेबी का मालिश करूंगी, सोगी। अगर वो सो जाएगी तो थोड़ा मैं भी रेस्ट करूंगी। आई होप सो आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, आप लोग इंजॉय किए हो। मिलते हैं आपके साथ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।